हेलो ट्रेडर्स। गुड इवनिंग। ट्रेडर्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी कैपिटल पर। आज है 17 दिसंबर 2025 और हम इस वीडियो में पोस्ट मार्केट एनालिसिस करेंगे। हर एक सेक्टर को देखेंगे, कहाँ पे स्ट्रेंथ है, कहाँ पे वीकनेस है, क्या चार्ट पैटर्न रही है। ओवरऑल मार्केट के ऊपर देखेंगे और इंट्राडे बेसिस टाइम फ्रेम पे भी हम बातें करेंगे, यानी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी हम एनालिसिस करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिए। यदि आप इंट्राडे ट्रेडर है, पोजिशनल ट्रेडर है, कहाँ पे एग्रेसिव जाना चाहिए, कहाँ पे अपने आप को होल्ड करना चाहिए, कहाँ पे वेट करना चाहिए, बिल्कुल यहाँ पे क्लियर बातें करेंगे इस पे हम। तो चलिए जानते हैं। ट्रेड्स आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर, जो भी चार्ट पैटर्न आप यहाँ पे देख रहे हैं वो बस एजुकेशनल पर्पज से है, तो कृपया इस बात को ध्यान रखिएगा। तो डेली टाइम फ्रेम पे हम यहाँ एनालिसिस करेंगे पहले। और यहाँ पे दो इंडिकेटर हमने लगा रखा है, 20 मूविंग एवरेज और 50 मूविंग एवरेज। तो दो इंडिकेटर के थ्रू हम कोशिश करेंगे ये पता करने का कि कहाँ पे स्ट्रेंथ है, कौन से सेक्टर में वीकनेस है। तो निफ्टी 50 का बात करें तो निफ्टी 50 अभी भी 50 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करने का कोशिश कर रहा है और 25,818 के पास कहीं आज के दिन पे हम लोग क्लोजिंग दिए हैं। ट्रेड्स बैक टू बैक आप देखेंगे तो ये हाई लगा है, देन वापस एक और लोअर हाई लगा, देन वापस एक लोअर हाई आई थिंक कि हो सकता है। लेकिन हमारे लिए फ़िलहाल अभी इंपॉर्टेंट लेवल 25,700 का है। 25,700 का लेवल अगर ब्रिज होता है तो वापस से नीचे के लेवल पे एक बार के लिए हम देख सकते हैं। तो बिल्कुल इस बात को ध्यान रखिएगा ट्रेड्स। लेकिन फ़िलहाल अभी हम लोग यहाँ पे अगर आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हम लास्ट में एक बिल्कुल एक क्लियर कट व्यू आपको हम बताएंगे। लार्ज कैप यानी निफ्टी 100 का अगर बात करें तो ये भी 50 मूविंग एवरेज को टेस्ट कर रहा है। निफ्टी 500 का बात करें तो ये 50 मूविंग एवरेज और 20 मूविंग एवरेज के नीचे हम लोग ट्रेड कर रहे हैं निफ्टी 500 के अंदर। निफ्टी 500 एक ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। मिड कैप भी लगभग ठीक ठाक उसी जैसे लार्ज कैप में बिहेव हो रहा है प्राइस एक्शन में, बिल्कुल मिड कैप में भी सेम यहाँ पे बिहेव देखने को मिल रहा है। लेकिन स्मॉल कैप का बात करें तो स्मॉल कैप के अंदर में काफ़ी ज़्यादा बिगनेस यहाँ पे दिखने को मिल रहा है। 20 मूविंग एवरेज के नीचे हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। बस यही कहना चाहते हैं कि लार्ज कैप बेस पे अभी भी स्ट्रेंथ है मार्केट में और स्मॉल कैप में ज़्यादा वीकनेस दिख रहा है। अगर बात करते हैं सेक्टोरल इंडाइसेस का, तो ऑटो सेक्टर अभी भी 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करने का कोशिश कर रहा है। ओवरऑल मार्केट फॉल कर रहा है, पर जो सेक्टर स्ट्रांग है, जो सेक्टर अपसाइड की ओर जा रही है, वो सस्टेन करने की कोशिश कर रही है। अगर वापस से मार्केट यहाँ से रिकवर करता है, अपसाइड की ओर जाता है, तो जो सेक्टर के अंदर में सेलिंग नहीं देखने को मिला है, वो सेक्टर हाई चांस है कि ओवरऑल मार्केट के अच्छा मुकाबले अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। एफएमसीजी के अंदर अभी भी वीकनेस है। आईटी के अंदर में आज के दिन पे देखेंगे तो मार्केट में सस्टेन करने का कोशिश कर रहा था अपसाइड की ओर, और आज के दिन पे 38,172 के पास कहीं क्लोजिंग दिया है और 20 मूविंग एवरेज के अभी तक ऊपर चल रहे हैं, यानी कि यहाँ पे स्ट्रेंथ हमको क्लियर कट दिख रही है। अगर यहाँ पे एक बार वापस से मार्केट में स्ट्रेंथ आती है तो आईटी सेक्टर के अंदर में तेज़ी देखने को मिल सकता है। मेटल एंड माइनिंग के अंदर बात करें तो मेटल सेक्टर फिलहाल फिलहाल अभी देखेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ हम लोग अपसाइड की ओर गए हैं और अपसाइड की ओर कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो बिल्कुल इस कंसोलिडेशन के अंदर में जो भी पोजीशन बिल्ड है उसे हम अपने होल्ड कर रखे हैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर में। देन उसका स्टॉप लॉस प्रॉपर ट्रेल भी करते चलना। अगर वापस से कोई स्ट्रांग मूवमेंट अपसाइड की ओर आती है तो जो स्टॉप लॉस मेरा नीचे के लेवल पे था, अब वो धीरे धीरे ऊपर आते जाएगा। अगर एक मूवमेंट अपसाइड की ओर आ जाती है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। रियलिटी वीक है। फाइनेंशियल सेक्टर 50 मूविंग एवरेज के नीचे आज के दिन पे हम लोग क्लोजिंग दे दिए हैं, तो आई थिंक कि थोड़ा सा वीकनेस रहेगा। यदि आपका कोई पोजीशन बना हो फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर में तो प्रॉपर स्टॉप लॉस लगा के रखिएगा। बैंकिंग सेक्टर अभी भी 20 मूविंग एवरेज के ऊपर कहीं ट्रेड करने का कोशिश कर रहा है, लेकिन ठीक है, एक बार के लिए सस्टेन करता है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पीएसयू एक रेंज बना रहे हैं हम लोग, देखते हैं इस रेंज का क्या होता है। अगर रेंज का ब्रेकआउट वापस से आती है तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि कप एंड हैंडल पैटर्न जैसा यहाँ पे फॉर्मेशन होगा, देन वापस से अपसाइड को मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन फिलहाल अभी हम लोग को वेट करना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग कैंडल का वेट करना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ अपसाइड की ओर आता है। लेकिन फिलहाल कुछ कुछ जो स्टॉक है पीएसयू के अंदर में, पीएसयू में वो ब्रेकआउट देना शुरू हो चुका है। उसका फॉर्मेशन, चार्ट फॉर्मेशन काफ़ी अच्छा बन रहा है, तो इसको कृपया अपने ध्यान रखिएगा।
निफ्टी प्राइवेट बैंक भी देखेंगे तो 50 मूविंग एवरेज को आज के दिन पे टेस्ट किया है। फार्मा सेक्टर 50 मूविंग एवरेज और 20 मूविंग एवरेज के बीच में ट्रेड कर रहा है, जो कि वीकनेस है। इस तरह का नहीं सेक्टर चाहिए हमको। कंज्यूमर ड्यूरेबल वीकनेस है। ऑयल एंड गैस अभी भी देख सकते हैं कि कंसोलिडेट कर रहा है, यानी छोटा सा पुल बैक आया है और इसके बीच में हम कंसोलिडेट कर रहे हैं। देन एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ अगर ब्रेकआउट आती है तो यहाँ पे क्लियर कट अपसाइड की ओर मूवमेंट देखिएगा। इनर्जी सेक्टर के अंदर में वीकनेस है। हेल्थ केयर वीकनेस है। इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी फिलहाल सस्टेन करने का कोशिश कर रहे हैं हम लोग। सीपीएसई वीकनेस है। पीएसई वीकनेस है। कमोडिटी कमोडिटी के अंदर में भी ट्रेडर्स यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ हम लोग अपसाइड की ओर आए थे, लेकिन सस्टेन करने का कोशिश कर रहे हैं। अगर सस्टेन कर जाते हैं तो फिर अपसाइड की ओर मूवमेंट देख सकते हैं। एमएनसी भी देखेंगे ट्रेडर्स तो 50 मूविंग एवरेज और 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करने का कोशिश कर रहे हैं। एक बार सस्टेन कर जाए तो क्लियर कट मोमेंटम देखने को मिल सकता है अपसाइड की ओर। मैन्युफैक्चरिंग भी 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो एक बार सस्टेन करने देते हैं। और लगभग ऑल टाइम हाई के कहीं आसपास 5 से 10% के आसपास मोस्ट ऑफ द जो इंडेक्स है वो ट्रेड कर रहा है। कैपिटल मार्केट अभी तक वीकनेस में है। कंजप्शन वीकनेस में है। हाउसिंग वीकनेस में है। ये भी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा है। इस तरह का रेंज में कंसोलिडेट करे तो यहाँ पे एक बार के लिए क्लियर कट हो जाता है कि रेंज अगर ब्रेकआउट आए, ब्रेकडाउन आए, तो हमें इसमें पोजीशन बिल्ड करना चाहिए। तो इस तरह का चार्ट पैटर्न काफ़ी अच्छा रहता है। मोबिलिटी भी एक रेंज के अंदर में ट्रेड कर रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इस रेंज का ब्रेकआउट आने तक का बिल्कुल वेट करिए। डिफेंस वीकनेस के अंदर में जा चुका है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ट्रेड्स एक रेंज बनाए, रेंज के बाद ब्रेकडाउन आया, यानी कि क्लियर कट अभी भी यहाँ पे वीकनेस देखने को मिल सकता है। तो ये चीज़ हो सकती है। डिजिटल के अंदर में अभी भी 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करने का कोशिश कर रहे हैं। तो एक बार के लिए इस पिवट को क्रॉस देता है, माइनर पिवट है 9610 के पास, इसको क्रॉस देते हैं हम लोग अपसाइड की ओर, तो वापस से क्लियर हो जाएगा कि वापस अप ट्रेंड बन रहा है। निफ्टी टूरिज्म के अंदर वीकनेस है। तो ट्रेड्स ओवरऑल सेक्टर में हमने बात कर लिया कहाँ पे वीकनेस है, कहाँ पे स्ट्रेंथ है। तो बिल्कुल उसके हिसाब से ही अपना पोजीशन बिल्ड करिए और उसके हिसाब से ही अपना वॉच लिस्ट क्रिएट करिए, ताकि बिल्कुल जितना छोटा स्टॉप आपका वॉच लिस्ट रहेगा स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए, पोजिशनल ट्रेडिंग करने के लिए, तो उतना अच्छा आप मार्केट में परफॉर्म कर पाएंगे, उतना सही जगह पे आप इंटर कर पाएंगे और उतना क्लियर आपका डिसीजन आ पाएगा। तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कहाँ पे स्ट्रेंथ है, कहाँ पे वीकनेस है। तो ट्रेड्स आगे बढ़ते हैं। निफ्टी 50 का अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देख लिए, बात कर लिए, तो अब हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं और निफ्टी 50 का 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एक बार चार्ट पैटर्न देखते हैं कि कल के दिन पे हम क्या कर सकते हैं। तो ट्रेड्स आप देखेंगे तो यहाँ एक इम्पॉर्टेंट रेंज के साथ हम लोग क्लोजिंग दिए हैं। लोअर लेवल पे हम लोग एक रेंज बनाए थे, एक सेकेंड उसको बाइट करते हैं। ओके, तो आप देखेंगे ट्रेड्स तो हम लोग 25,780 का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल हम लोग बनाए हैं। देन इसके ऊपर हम लोग 25,818 के पास कहीं क्लोजिंग देने में सक्सेस रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रजिस्टेंस का बात करें जो कि 25,840 के 843 के पास रहेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे अपसाइड को जाने की कोशिश किए थे। आप देख सकते हैं एक बार डोजी बना, देन हम लोग अपसाइड को प्लान किए जाने का, लेकिन वापस इस लेवल के पास सेलर एक्टिव था। और कल के वीडियो आप देखे होंगे तो उसमें हमने क्लियर कट कहा था ट्रेडर्स की अगर हम वापस से इस लेवल को ब्रेक डाउन देते हैं, जो कि 25,800 25,980 25,980 का लेवल था, 880 का लेवल था ट्रेड, सॉरी 25,880 के लेवल को अगर ब्रेकडाउन देते हैं वापस से, तो वापस से सेलिंग प्रेशर देख सकते हैं, वीकनेस देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे देखने को मिला। और वहाँ यहाँ पे देखेंगे लगभग 2 टाइम हम लोग अपसाइड को जाने का कोशिश की और यहाँ से स्ट्रेंथ नहीं दिखा पाए, वापस फॉल कर गए। देन यहाँ पे लॉन्ग वीक कैंडल यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ भी लॉन्ग वीक कैंडल दिख रहा है। तो लॉट्स ऑफ लॉन्ग वीक कैंडल है, यानी कि यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस हम कल के दिन पे वापस फेस कर सकते हैं, जो कि 25,850 के पास रहेगा। 25,850 को अगर हम क्रॉस देते हैं तो फिर वापस से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस का बात कर सकते हैं 25,920 का लेवल। 25,920 के पास वापस से एक साफ सेलिंग देखने को मिल सकता है, यानी कि अगर मान लीजिए कल के दिन हम शार्प गैप अप ओपनिंग देते हैं और ओपनिंग देने के बाद डायरेक्ट हम लोग 25,920 को एक बार टच करते हैं, तो हाई चांस रहेगा इस लेवल के पास से वापस सेलिंग देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर हाँ वापस हम लोग कल के दिन पे गैप डाउन खुलते हैं और 25,780 के आसपास कहीं खुलते हैं, तो वापस इस लेवल के पास होल्ड करते हुए दिखेगा मार्केट। इस लेवल में अगर मार्केट होल्ड करता है, एक सेकेंड,
वापस इस लेवल के आसपास मार्केट होल्ड करता है, यानी कि वापस बाइंग जनरेट हो सकती है, जो कि 25,840 के पास जा सकती है। लेकिन अगर वहीं पे हम लोग इसको क्रॉस नीचे क्लोजिंग देते हैं और यहाँ पे सस्टेन करने का कोशिश करते हैं, जो कि 25,870 के पास, 880 के पास, 25,880 के पास है, तो अगर सस्टेन करते हैं तो फिर यहाँ से वीकनेस देखने को मिलेगा ट्रेड्स, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे हमने देखा कि 50 मूविंग एवरेज को कहीं टेस्ट कर चुके हैं, तो हाई चांस है कि वापस 50 मूविंग एवरेज का ब्रेकडाउन देगा। तो मोस्ट ऑफ दी जो ट्रेडर है, मोस्ट ऑफ दी जो इन्वेस्टर है और पोजिशनल ट्रेडर है, उनका स्टॉप लॉस कटना शुरू हो जाएगा, देन मार्केट वापस नीचे जाना शुरू हो जाएगा। तो बिल्कुल इस बात को ध्यान रखिएगा ट्रेडर्स। अगर हम लोग को बाइंग जाना है तो 25,920 के लेवल को ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा मार्केट को। अगर 25,920 के ऊपर सस्टेन करते हैं तो फिर हम लोग को बिंदास अपसाइड की ओर मोमेंटम देख सकते हैं और बाइंग जा सकते हैं ट्रेडर्स। तो फिलहाल इस बात को ध्यान रखिएगा। आते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पैटर्न पे। एक बार बैंक निफ्टी के चार्ट पैटर्न देखते हैं कि क्या उसमें दिख रही है हमें कल के दिन के लिए। ट्रेड्स, वीडियो कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा, एनालिसिस कैसा लगता है मेरा ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक करिए और कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो ये भी बताइएगा। तो ट्रेड्स, हम कल के दिन पे हमने बात किया था 59,000 का लेवल एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल है। अगर 59,000 के लेवल के ऊपर हम सस्टेन करते हैं तो फिर मार्केट में हम लोग अपसाइड की ओर जाते दिखेंगे। लेकिन आज के दिन पे देखेंगे तो ट्रेड्स हम लोग ओपन हुए हैं 59,059 के पास, 59,059 के पास हम लोग ओपन हुए। देन उसके बाद 59,120 का हाई लगाए, 120 121 का हाई लगाए। देन उसके बाद से सेलिंग देखने को मिला और फर्स्ट कैंडल में हम लोग काफ़ी वोलेटाइल मार्केट रहा। देन अगर अगला कैंडल ही अप साइड से सेलिंग देखने को मिला और प्रीवियस डे लो को भी ब्रेक कर चुके थे इस कैंडल पे। तो ये क्लियर हो गया था कि यहाँ से सेलर एक्टिव हो चुका है। देन बिल्कुल 59,000 लेवल के नीचे ही हम पूरे दिन मार्केट ट्रेड किया और 59,000 के लेवल एक इम्पॉर्टेंट राउंड फिगर भी है। तो 59,000 के लेवल अब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो अब हम लोग कल के दिन पे अगर आज के बात करें क्लोजिंग का तो 58,926 के पास कहीं क्लोजिंग दी है, यानी 59,000 के नीचे क्लोजिंग दी है। तो हाई चांस है कि 59,000 पे जो भी कॉल राइटर होंगे वो कॉल सेल किए होंगे और यहाँ पे उनका पोजीशन बिल्ड होगा। तो मार्केट हाई चांस है कि हम लोग लगभग माइनर सा फ्लैट, माइनर सा गैप डाउन बोल सकते हैं कि कल के दिन पे ओपनिंग हो सकता है। लेकिन वापस से हमारे लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट का बात करें तो 58,820 का लेवल, 58,820 का लेवल एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहेगा। 58,820 का लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहेगा। अगर मान लीजिए स्लाइटली गैप डाउन खुलते हैं तो हाई चांस रहेगा एक बार के लिए हम लोग कवर करेंगे इस लेवल के आसपास से और 59,000 के लेवल को भी टेस्ट करेंगे। 59,000 के लेवल के आसपास कहीं टेस्ट करने के बाद हो सकता है कि वापस से एक बार के लिए मार्केट नीचे जाए। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर 59,100 के लेवल को अगर क्रॉस करते हैं तो फिर यहाँ पे क्लियर कट अपसाइड को जाते दिखेगा, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर स्ट्रेंथ में है, बैंकिंग सेक्टर 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो ये हो सकता है। अगर हम लोग गैप अप खुल जाते हैं और 59,120 के आसपास कहीं खुलते हैं तो यहाँ से वापस से नीचे जाते हुए दिखेगा मार्केट। फर्स्ट आवर में सेलिंग दिखेगा, प्रॉफिट बुकिंग दिखेगा, तो इस तरह का चीज़ें दिखेगा। और जो भी 59,000 के लेवल के आसपास कहीं कॉल राइटिंग किए होंगे वो मार्केट को एक बार डोमिनेट करके वापस से नीचे लेकर के आएंगे और कोशिश करेंगे कि हम निकले। मार्केट अगर निकले वापस वो नीचे आता है, वो जो भी यहाँ पे कॉल राइटर में फंसे होंगे कॉल राइटिंग में वो निकलेंगे और निकलने के बाद उनके वापस मार्केट इस तरह का अपसाइड की ओर जा सकता है। तो बिल्कुल इस प्राइस एक्शन को ध्यान में रखते हुए ट्रेड करिएगा ट्रेडर्स। और कैसा लगा मेरा एनालिसिस, कैसा लगा ये डिस्कशन चार्ट पैटर्न के बारे में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं कल के दिन पे, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके ट्रेडर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स।